हेलो साथी, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। तो चलिए, इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सवालों को पढ़ते हैं और क्या कह रहा है देखें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये भाई स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसमें कुल 8 ग्रह हैं। इसमें कुल 8 ग्रह हैं। बाजार की भारतीय डीजल इंजन निर्माण या विनिर्माण इकाई यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है भाई? वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो ये वाराणसी में स्थित है। कह रहा है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो आप सबको पता है कि सिख धर्म के लोग जो होते हैं बैसाखी त्यौहार को मनाते हैं। अब बताते हैं शाहनामा किसकी कृति है? तो आपको सबको पता होगा फिरदौसी ने इसे लिखा था, यह उन्हीं की कृति है। मणिपुर की राजधानी पूछे तो इम्फाल है, सबको पता है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवालों में कह रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था 1964 में। 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। 370 भारत के किस राज्य में लागू है की जगह थी करो? है की जगह क्या करो भाई? थी करो। यहाँ पर है की जगह थी, है की जगह थी करना है। ठीक है जी। यह जम्मू कश्मीर में लागू थी, लेकिन कब से? लेकिन कब से? तो ये 2019 से इसको हटा दिए गए हैं। 2019 से इसको हटा दिए गए हैं। फिर कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नवा सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यह खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इधर होता है अफगानिस्तान, कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है? इधर होता है अफगानिस्तान और ये होता है पाकिस्तान। इसके बीच में से खैबर दर्रा है। ठीक है जी, खैबर दर्रा है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? ये गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है भाई। चलिए, कह रहा कि इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? गंगा की सहायक यमुना नदी जो होती है यह प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो थे, ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे। ये ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है। फिर है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना सबको पता है कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की इसमें मुख्य विशेषता थी कि यह इसमें ग्रामीण स्वायत्तता मौजूद थी। क्या मौजूद थी इसमें ग्रामीण स्वायत्तता मौजूद थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो ये शहतूत की पत्तियों को खाता है। क्या है भी? रेशम के कीड़े जो होते हैं शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी हुमायूं के समय। किसके समय भाई? हुमायूं के समय। तभी इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। फिर है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये प्रदीप ने लिखा है। इनका नाम प्रदीप है, यानी प्रदीप ने लिखा है इसको। ठीक है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ये घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। किसके कारण होता है भाई? घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा होता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब पैमाना होता है। फिर कह रहा है कि ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है?
तो एक कन्नौज शहर है और एक कानपुर शहर है जो जो गंगा तट के किनारे पर बसे हैं, जो गंगा तट के किनारे पर बसे हैं। अगला सवाल है कह रहा है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। फिर कह रहे हैं हिमानी ग्लेशियर। हिमानी ग्लेशियर यानी हिमानी या बर्फ़ का एक बहुत विशाल पिंड है, जो कि हिमालय बर्फ़ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है। ठीक है, बहुत विशाल पिंड है जो कि कहाँ पर है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है ना, है ना भैया। कह रहा है हिमानी या जिसे ग्लेशियर कहा जाता है बर्फ़ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि कहाँ पर होता है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, बर्फ़ के रूप में जमा रहता है। क्या होता है वो, हिमानी होता है या इसे ग्लेशियर कहा जाता है। इंग्लिश में ग्लेशियर, हिंदी में हिमानी। ठीक है जी, चलिए फिर कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, है ना। तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसको लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। तभी से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तो ये बेन किंग्सले थे जिन्होंने गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई थी। फिर कह रहे हैं शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया किसकी याद में जाता है, तो एक व्यक्ति थे एक व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन व्यक्ति थे। राधाकृष्णन उनकी याद में उनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है। उनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल कह रहा है जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम की बात करें तो ये 1945 में गिराया गया था। 1945 में गिराया गया था। इसी 1945 में 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिनमें से एक को गिराया गया 6 अगस्त 1945 को इसे गिराया गया था। कहाँ पर गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसे कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। और अगर 9 अगस्त 1945 की बात करें, 9 अगस्त 1945 की बात करें तो इसे गिराया गया था नागासाकी पर। इसे गिराया गया था नागासाकी पर। ठीक है जी, चलिए अगला कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। इसमें कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में स्थित है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है, तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है भैया। चलिए अगला कह रहा है कि यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो अकबर जो था इसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। फिर ये मानवीय हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं, तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। मानसून हवाएं। ठीक है जी, चलिए भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब भारत में कोई भी धर्म को पूर्णतः मान्यता नहीं दी गई है, इसीलिए यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। कह रहा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, कह रहा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो होते हैं वो किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों, मुख्य जो देश के या किसी राज्य के व्यापार केंद्र होते हैं और राज्य की राजधानियों को, है ना भैया, राज्य की राजधानियों को और व्यापार केंद्रों को नेशनल राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज जोड़ते हैं। फिर क्या है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो नासिक जो है, नासिक महाराष्ट्र का, कहाँ का भैया? नासिक जो है, नासिक है महाराष्ट्र का, ये अंगूर की पैदावार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध जो है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में ही कोयना बांध स्थित है। फिर रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए साइबेरिया प्रसिद्ध है। साइबेरिया बहुत ही एक ठंडा क्षेत्र है, ठंडा स्थान है, इसीलिए इसको दुनिया भर में इसकी ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। फिर 1857 विद्रोह क्या होता है? 1857 विद्रोह क्या है? तो ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, उसी को ही कहा जाता है 1857 का विद्रोह। फिर एक इस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। ठीक है जी। चलिए अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए मशहूर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ठीक है जी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में, क्योंकि इसको पकड़ करके रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी कब्र भी वहीं पर बनी है। ठीक है जी। चलिए फिर कह रहा है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, सबको पता है। फिर है, अमीबा में कुल कितने शैल या कोशिका होते हैं? आपको पता है कि अमीबा एक कोशिकी होता है या एक सेल होता है, उसमें एक सेल होता है। ठीक है जी। तो इसमें एक सेल होता है, एक कोशिकीय जीव होता है वो। ठीक है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना था। फिर है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव जो रेलवे स्टेशन है वह उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मालीगांव। ठीक है जी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नॉर्गे थे। तेंजिंग नॉर्गे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। फिर कह रहा है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट स्थिर हो सकता है। ठीक है जी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। फिर दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है एक जीवाणु, इसी के कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। ठीक है जी। अगला है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान बराबर होता है 40 डिग्री पर। ठीक है जी। अब आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है। टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में बताओ। ठीक है जी। चलिए फिर कह रहा है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। फिर है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दिलीप ट्रॉफी का संबंध है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। ठीक है जी। चलिए अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है भैया। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो ये सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो पोटेशियम जो होता है इसका सूचक क्या होता है। के होता है ना। इसका परमाणु सूचकांक या परमाणु सूचकांक के होता है। ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो सिनकोना नाम का एक पौधा होता है, उसी से कुनैन नामक मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। ठीक है जी। चलिए अगला कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो उसको काला दिखाई देता है, क्योंकि एक्चुअल में आकाश की अगर बात करें तो ये काला ही है। लेकिन यहाँ से प्रकाश के परावर्तन के कारण यहाँ से पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका पूर्ण रूप होगा एटीएम का। ठीक है जी। चलिए संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा का। फिर है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। LBW है ना भैया। LBW किससे संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है जी। चलिए वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत जो होती है ये हमें सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे बचाती है। ओजोन परत किस मंडल में है। तो ये समताप मंडल में है। किस मंडल में है भैया। तो ये समताप मंडल में है, याद रखना। ठीक है जी। समताप मंडल में है। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ये अजमेर में है। ठीक है जी। और पहले सवाल हो चुका है कि अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है अजमेर। ठीक है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसने युद्ध लड़ा था कलिंग का युद्ध। ठीक है जी। कलिंग का युद्ध लड़ा था, इसके बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक, जिसे आरबीआई कहा जाता है। ये आरबीआई ही इसका भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है जी। चलिए फिर है सालार जंग म्यूजियम कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है सालार जंग म्यूजियम। भारत में सबसे लंबे तक मुख्यमंत्री कौन रहे समय तक। तो ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के सीएम रहे, ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी है। लेकिन सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। अमेजन। ठीक है जी। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। कौन सी भाई। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। अमेजन सबसे बड़ी नदी है ना भैया। अमेजन सबसे बड़ी नदी है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो सेकंड अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे प्रथम गृह मंत्री। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं। श्री माओ भंडार नायके। ये संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। राष्ट्रगान लिखा है बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज़ के बनते हैं। तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। और अगर लाइट वाले बल्ब की बात करें वो किससे बना होता है। लाइट का बल्ब जो होता है
लाइट का बल्ब जो होता है, लाइट का जो बल्ब होता है उसका जो तार होता है, उसका जो तार होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है जी, टंगस्टन का बना होता है। अगला है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो उसका भार बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? पातालपुरी जिले में स्थित है। और ये पातालपुरी कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है भाई? असम में है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ठीक है जी। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म। ठीक है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग ही दिखाई देता है। ठीक है जी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, सबको पता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका की अगर बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, तो इसका जो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है जी। चलिए अगला है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था उसने। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो शमसुद्दीन यानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। ठीक है। अगला है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। और आंध्र प्रदेश ही भाषाई आधार पर 1953 में सबसे पहले बना था, है ना। तेलुगु भाषी राज्य सबसे पहले बना था। ठीक है जी। चलिए अगला कह रहा है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। फिर है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया नामक स्थान जो है गया बिहार में है। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है जी। चलिए अगला है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला लिखी थी, या इसी को अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है वह बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। कौन सी कायांतरित शैल है? तो संगमरमर की शैल जो होती है वह कायांतरित शैल होती है। सार्क का पूर्ण रूप की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर सार्क की बात करें तो SARC है ना, ये सार्क होता है। ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी। चलिए अगला है, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा जो आया था 1498 में, इसने खोज की थी। अगला है, सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो
कह रहा है सुएज नहर, कह रहा है सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका इन सब का मार्ग यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका, यानी यूरोप से आने के लिए चाहे एशिया आओ या पूर्वी अफ्रीका आओ, इनका मार्ग बहुत छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव जो थे, इनके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, इसके रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें भारत का ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच चला था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है जी। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। भारत के अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ये 6100 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर है। ठीक है जी, 6100 किलोमीटर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यानी इधर को जो है इतनी ये रहा अरब सागर और ये रहा बंगाल की खाड़ी। इधर का ये जो ये तट है, ये कितना लंबा है ये पूछ रहा है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है जी, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। फिर है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूम लेती है एक देशांतर। 15 डिग्री घूम लेती है 1 घंटे में। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। मीन्स 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। ठीक है जी। चलिए, कह रहे कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब होता है चंद्र ग्रहण। ये रही पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा और ये रहे सूर्य। इनके बीच में यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है जी। चलिए, फिर कह रहा है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो ब्रिटिश शासन द्वारा मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी रेल। कब की बात है? तो ये 1853 में चली थी। ठीक है जी। चलिए, फिर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु है तो पशु तो बाघ है, सबको पता है। ठीक है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। भारतीय वायुसेना में कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो इसमें सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। ठीक है जी। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। ठीक है। परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, जहाँ पूरी दुनिया की 55% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण से ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्मंडल इसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर बहिर्मंडल है। कह रहा कि DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से DCM ट्रॉफी का संबंध होता है। ठीक है जी। चलिए, अगला है
कह रहा है अल्लाह रखा, कह रहा है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये तबला के लिए प्रसिद्ध थे। के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये तबला के लिए प्रसिद्ध थे। अब बताओ, वह मुग़ल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं था। हुमायूं था, निर्वासित होकर इसने गुजारे थे। जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था इस पर और इसका राज्य छीन लिया था, तब इसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। ठीक है, बात कब की है? तो 1555 की बात है। 1545 से 1555 तक ये बाहर रहा था। ठीक है जी। फिर है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यही राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है जी। फिर कह रहा कि किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं यहाँ पर त्रिमूर्ति हैं। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है जी। चलिए, कह रहा है प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में शिलोत्कीर्ण मतलब पत्थर काट कर बनाया गया एक कैलाश मंदिर है, एलोरा की गुफाओं में। ठीक है। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है जी। चलिए, फिर कह रहा है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। किसके द्वारा? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्ष लगाकर। ठीक है जी। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो जम्मू और कश्मीर का रेल पथ आता है उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। चलिए, अगला है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। गीतांजलि के कवि कौन थे? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गीतांजलि लिखी थी। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक, मतलब भारत के उस छोर से लेकर उस छोर तक, भारत के इस छोर से लेकर इस छोर तक चलती है हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है जी। फिर है जनरल किस सेना का अधिकारी पद होता है? तो थल सेना का एक अधिकारी पद होता है जनरल। ठीक है जी, जनरल। अगला है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में ही गुलमर्ग स्थित है पर्यटन स्थल। ठीक है जी। अगला है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई 2 मिनट 6 डिग्री होती है। 2 मिनट 6 सेकेंड, 2 डिग्री 6 सेकेंड।